वो भी यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज ही मेरे आने से अभी भी मैं उनसे बात कर रहा था, वो कह रहे थे जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार देना। जो लोग जम्मू कश्मीर को बदनाम करते थे, आज जम्मू कश्मीरी जो कश्मीरी के लिए जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन है टूरिज्म के लिए, और फेवरेट डेस्टिनेशन है फूड प्रोसेसिंग हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री के लिए, और इसी को कर रहे हैं। आप देखिए आयुष्मान भारत का कार्ड हमारे यहाँ बिहार में तो सिर्फ गरीब लोगों को है, यहाँ सबको है, आपको भी मिला होगा। आप क्या चाहते हैं कि उनको पत्थर चलाने की इजाजत दे दें? नहीं तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? उन्हीं से पूछते आप कि पत्थर नहीं चल रहे हैं तो दिल उनका पत्थर जैसा क्यों हो रहा है? पत्थर से इतना प्यार करते करते दिल भी पत्थर जैसा हो गया। नॉर्मल सी है, टूरिस्ट आ रहे हैं, शिकारा पे रोजगार मिल रहा है, लोग दो अच्छे कश्मीरी लोग को फलते फूलते देखकर उनके आंख से आंसू क्यों आ रहे हैं? सर मेरा नाम इनका है, नाम बताइए। करीब करीब प्रोसेस हो गया है, अब जल्दी जैसे प्रोसेस पूरा होगा इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सर मेरा नाम जुबैर कुरैशी है, रिटेलर मिलाप से। सर आपने तामीर और तरक्की की बात की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल में जब हम देखेंगे सर, यहाँ का नौजवान जो है वो बड़ा ही परेशान है। जैसे ऐसा जम्मू कश्मीर पुलिस में जो SI की रिक्रूटमेंट हुई, उसमें देखिए आप कितना बड़ा स्कैम सामने आया। अब देखिए उसके चलते वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेहनत करके पास किया था उनको भी वो भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम को काट जाट करने की जो सिस्टम एकदम ट्रांसपेरेंट होगा। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले आज 9वें दिन भी प्रेस कॉलोनी में भूखे प्यासे एहतिजाज में बैठे हैं। देखिए पूरी ट्रांसपेरेंसी से मनोज सिन्हा जी काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, क्योंकि वो पॉलिटिकल आदमी भी हैं, पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, सफल रेल और कम्युनिकेशन सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं, और उन चीज़ों को कर रहे हैं। यहाँ की आवाम की उम्मीद पर पूरी तरह खड़ा उतरा जाएगा। सर आपने यहाँ से उन पॉलिटिकल पार्टीज को आप कह रहे हैं कि हम बाहर करेंगे जो गलत कर रही हैं। नाजरीन आपको बताते चले कि DGP जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने कहा कि हाइब्रिड मिलिटेंसी एक नया चैलेंज है, लेकिन इससे अच्छी तरह से निपटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली तमाम कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए काम किया जा रहा है। दिलबाग सिंह ने मीडिया से बात करते हुए सोशल मीडिया को इंतहाई खतरनाक करार दिया, जिसको प्लेटफॉर्म बनाकर नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। DGP ने कहा कि जो कोई अस्कियत पसंद के मुआवन बने हैं, इन्हें एक एक करके बेनकाब किया गया है, इन्हें सख्ती से कुचला गया है। नए चैलेंज का मुकाबला करने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तकिम और तैयार है। टेररिज्म की एक नई स्ट्रेटजिक मूव है जो पाकिस्तान में बैठी पाकिस्तान की एजेंसीज और उसके हैंडलर्स ने ईजाद की है, जो अभी तक उन्होंने आम शहरी को, बेगुनाह शहरी को कत्ल करने का एक नया तरीका ढूंढा है कि कत्ल भी हो जाए और कातिल नजर भी ना आए। ये एक नया तरीका ढूंढा है, गुनाह भी हो जाए और गुनहगार नजर भी ना आए। मगर आपको मैं बता दूं कि मुबारक की बात यह है कि गुनहगार गुनाह तो कर लेता है एक आध, मगर गुनाह करके वो पहचाना ना जाए, बच के निकल जाए, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अभी तक जितने भी गुनहगार इस फेसलेस मिलिटेंसी का हिस्सा बने हैं, अंडरग्राउंड मॉड्यूल्स का हिस्सा बने हैं, एक एक करके उनका एक्सपोजर हुआ है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हुई है, और बहुत सारे लोग जो बेगुनाह लोगों के कत्ल में शामिल हैं, टेरर क्राइम में शामिल हैं, उनको सख्ती से कुचला गया है। बहुत सारे लोग जो हैं ऑपरेशंस के अंदर एलिमिनेट हुए हैं। जो एक नई स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए पुलिस पूरी तरह सक्षम है और अपनी पूरी कोशिश जो है पुलिस कर रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस हर तरीके से साथ दे रही है। देखिए बहुत सारा गंद जो पाकिस्तान की एजेंसीज और उसके हैंडलर्स जहां पर कश्मीर के समाज में, कश्मीर की सोसाइटी के अंदर पैदा करना चाहते हैं, बहुत सारा नुकसान जो हमारे कश्मीर के यूथ को, कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के फैमिलीज को पहुंचाना चाहते हैं, उसका सबसे कारगर जरिया जो अभी तक उन्होंने ढूंढा है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। उसके जरिए से इनोसेंट बच्चे जो 16 साल की उम्र, 17 साल की उम्र, इस तरह के बच्चे जो अभी बिल्कुल अनाड़ी हैं, जिनको धर्म की, कर्म की, समाज की अभी पूरी तरह समझ नहीं है,
उनको टारगेट करते हैं, उनके जेन के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके जेन को खराब करते हैं, उनको मिलिटेंसी और क्राइम के रास्ते पर चलाते हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा गुनाह हो नहीं सकता और इस गुनाह की सजा भी बराबर मिल रही है, मिलती रहेगी। और जो इस तरह के हैंडलर, इस तरह की एक्टिविटीज जो सरहद के पार बैठ के कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोग सरहद के इस तरफ भी शामिल हैं, दोनों ही तरफ कार्रवाई की जा रही है। सरहद के पार भी कार्रवाई होगी क्योंकि जो बैठे हैं उनके भी कोई ना कोई कनेक्शन रूट्स यहाँ पर है, और जो जहाँ पर लोग बैठे हैं जो उनकी नेटवर्क में शामिल हैं उनकी भी हमें खबर है। सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सख्ती से कार्रवाई हो रही है और इस कार्रवाई को किसी भी सूरत में नरम नहीं किया जाएगा, इसको और सख्त किया जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया ने कश्मीर के अवाम को, कश्मीर के यूथ को जो नुकसान पहुंचाया है, जो जिंदगी से मौत तक तब्दील करने का जो सिलसिला, अच्छे खासे पढ़ने वाले बच्चे को जो मिलिटेंसी में धकेलने का सिलसिला जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सप्लॉइट करके पाकिस्तान के हैंडलर्स और एजेंसीज इस्तेमाल करती हैं, इसको हर तरीके से हम लोग नाकाम करने के लिए अपनी कारगर कार्रवाई करते रहेंगे। क्राइम जो है इसमें ऐसा नहीं है कि पुलिस किसी भी तरह के क्राइम को नेग्लेक्ट करती है, सोशल क्राइम को भी बराबर हर सतह के ऊपर डील किया जाता है। मिलिटेंसी, टेररिज्म क्योंकि एक ऐसी समस्या है जो हर किसी की जिंदगी को मुतासर करती है और डे टू डे मुतासर करती है, जाहरी तौर पे मुतासर करती है, इसलिए वो चीज़ फोकस में दिखाई देती है। मगर ऐसा नहीं कि उसके काम के चलते बाकी काम को इग्नोर किया जाता है। सोशल क्राइम को भी बराबर अपनी लेवल के ऊपर नाजरीन, महकमा मौसमियात ने पेशकियासी की है कि जम्मू कश्मीर में आइंदा 24 घंटों के दौरान कई एक खसूसी इलाकों में बारिश के आसार हैं। बताया गया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मतला मजमूई तौर पर आलूद रहेगा। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के कई एक हिस्सों में आज वक्फा से बारिश हुई, जिसके नतीजे में बाज़ मुकामात पर आम जिंदगी मुतासिर भी देखी गई। खराब मौसम और लैंडस्लाइडिंग के खतरात के पेश नज़र जम्मू श्रीनगर शाहरा को बंद रखा गया था। ताहम जुमा के रोज़ एक तरफा सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया है। तफसीलात के मुताबिक मेहिटर और रामबन में पत्थर और चट्टानें रास्ते से हटाए जाने के बाद ट्रैफिक को एक तरफा बहाल किया गया है। इस मौके पर कश्मीर की तरफ से यात्रियों को भी रवाना होने की इजाज़त दी गई है। ताहम चंद्रकोट में रुके हुए यात्रियों को कश्मीर जाने की इजाज़त दी जाएगी। मौसम की खराबी के पेश नज़र जम्मू में रुके हुए यात्रियों ने उम्मीद जाहिर की है कि मौसम की बेहतरी के साथ ही यात्रा भी हस्बे मामूल बहाल रहेगी और वो आसानी के साथ अमरनाथ का दर्शन कर सकेंगे। हम कल से आए हुए हैं, कल रात से आए हुए हैं और कल बताया कि आपको जाने देंगे, आगे रास्ता खराब चल रहा है आपका। आज यात्रा की है? आज भी नहीं की यात्रा, आज भी हम जम्मू में घूमेंगे क्योंकि अभी आज रास्ता स्थगित कर दिया गया है। तो कितने दिनों के लिए उन्होंने बोला कि रास्ता खराब है? रास्ता 2 दिन का बता रहे हैं कि 2 दिन के लिए खराब है। तो आपको पूरी उम्मीद है कि रास्ता जल्द से जल्द? बिल्कुल पूरी उम्मीद है, पूरे बाबा बर्फानी पूरे साथ है हमारे। आपका नाम? मेरा नाम राजकिशोर है, दिल्ली से। कहाँ से और कब की तारीख थी आपकी? ये दिल्ली से है जी। हमारी 21 तारीख की डेट है और हमें ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द कि यहाँ से ये अपना जो बता रहे हैं कि अभी यात्रा स्थगित कर दी गई है 2-3 दिनों के लिए और सर आगे उम्मीद है हमें जल्द से जल्द की रास्ता खुलेगा और हम उम्मीद और जोश के संग अपने बाबा जी भोलेनाथ से जरूर मिलेंगे। आपकी डेट कब की थी? आज की थी या कल की थी? नहीं, कल की थी पर आज स्थगित हो गई है तो अब कल के लिए बोल रहे हैं। निम्बाड़ा। आपका नाम? शिवलाल पहाड़िया है। शिवलाल जी कहाँ से? और यह चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हूँ और हम परसों के दिन आ गए थे, लेकिन रात को आने जाने वाली थी गाड़ी, लेकिन रात को नहीं जा सकी कि 2 बजे आपकी गाड़ी निकाल दी जाएगी, लेकिन रात को वापस फिर अनाउंस हो गया कि कोई गाड़ी अनाउंस कैंसिल कर दी गई है। तो आपको जैसे ही सूचना मिलेगी हम आपको बोल देंगे, आ जाओ। क्या कारण बताया उन्होंने कहा मतलब कि आगे कोई रास्ता वगैरह जाम हो रहा है, ये बताया जाए। कब तक खुलेगा पता है अभी कह रहे हैं मतलब कि खुल जाएगा, आज निकल जाएगा, शाम को निकल जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। हमारा नाम है सूरज, हम दिल्ली से आए
परसों आए थे तो हमारी टिकट होगी। यात्रा बारिश की कारण 4 दिन की बताई थी रोकने की, तो आज तीसरा दिन हो चुका है। तो आज हमें शाम के 5 बजे बस में बिठा दिया जाएगा रात को। तो बस यही बोलना था। अब यात्रा खुली है, वो आगे से भेजेंगे, जब ही पीछे से जाना जाएगा। अब यात्रा कब निकलेगी? यहाँ से आज सुबह 5 बजे भेज दिया जाएगा। टिकट सब हो गई बस की। अब बाबा की बस चढ़ाई चलना है और जय भोले की बोलना है। अब ऐसे सुविधा बहुत है, आर्मी का भंडारा का अच्छी खातिरदारी मान मर्यादा हो रहा है, किसी बात की टेंशन नहीं है। जय नाजरीन, उधमपुर नेशनल हाईवे 44 पर रोक दिए गए ट्रक ड्राइवर ने कहा कि हुकाम को चाहिए कि इन्हें सहूलत फराम करे। हमारी आखिरी इतलात के मुताबिक उधमपुर में कई गाड़ियां रुकी हुई थी और ड्राइवर्स मुसाफिरीन की जानिब से मुतालबा किया गया कि कौमी शहरा को साल के 12 महीने बहाल रखने के लिए मुतबादिल इक़दाम किए जाएं। इसी दौरान मवेशी पालन से जुड़े एक शख्स ने कहा कि सड़क के बंद रहने के नतीजे में इनके 4 मवेशी हलाक हो गए हैं। हम पानीपत से भर के आ रहे हैं, 3-4 दिन हो गए हमको यहाँ रुके हुए। हम बहुत परेशान हैं, घूमने को, खाने को, पीने के लिए कुछ नहीं है यहाँ, और तंगी आ रही है बहुत ज़्यादा। हमको यहाँ से जल्द निकालने की रिक्वेस्ट। हमें मोदी करोड़ में माल उतारा जनाब, 6 दिनों के हमारी मसाला कोई माल बाहर का है, रास्ता बंद है, हमको छोड़ नहीं रहे। ये फ्रेश माल है, इसे बहुत हमारा नुकसान भी हो गया। हमारे लिए कोई नहीं सोच रहा है। अगर इन गाड़ी में छोड़ी जाए तो ये 5-10 गाड़ी होती है रोज़ की, अगर इनको छोड़ी जाए तो क्या फ़र्क हो जाता है। और व्यापारी का 8 नग 10 नग मार, मेरा कल से 4 नग मर गया शाम रात को। बहुत मुश्किल में ये मोदी करोड़ माल उतारे जनाब, मेहरबानी करके हमारी गुजारिश है हमको मतलब छोड़ी जाए। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की जानिब से अमरनाथ यात्रियों के लिए टेली मेडिसिन सेशन का आगाज किया गया है। डायरेक्टर स्कैम्स डॉक्टर परवेज काविल, साबिक सेक्रेटरी बराए हुकूमत जम्मू कश्मीर प्रोफेसर फारूक जान, मेडिकल सुपरिटेंडेंट स्कैम्स के बशमूल दीगर आला अहदेदारों ने आज एक इजलास में शिरकत की। बताया गया है कि पहाड़ी और बालाई इलाकों में लोगों को मेडिकल सहूलत की फरहमी की गरज से टेली मेडिसिन सेशन का आगाज़ किया गया है। इस तरह की सहूलत से बिलखसूस इस्तेमाल के मरीजों को फ़ायदा होगा। नाज़रीन, अनंतनाग के शीशनाग में करीब 2000 यात्रियों को ऑक्सीजन फराहम की गई है। IITBP की जानिब से यहाँ यात्रियों और अकीदतमंदों को दरकार ऑक्सीजन फराहम किया जा रहा है। ख्याल रखें, चाहे अमरनाथ हो या फिर सेशन नाग, ये ऐसे बुलंद तरीन इलाके हैं जहाँ मुख्तलिफ अमराज से 2-4 और इस्थमा के मरीजों को सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। क्या नाम आपका भैया? हाँ, लंबा लेंगे मैं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ो अंदर को लो, मैं छोड़ूंगा। ये वेरी गुड बहुत बढ़िया। अब लो, अंदर को लो, छोड़ो, अंदर को लेना आपने तो। श्रीनगर पुलिस ने एक मस्तबा कत्ल के मामला में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शमीम अली कत्ल मामला में 2 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जिनकी शिनाख्त आशिक वानी साकन छत्ताबल श्रीनगर और फयाज अहमद मेवा फरोज साकन अनंतनाग से की गई है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों मुलाजमीन से पूछताछ शुरू कर दी है। वाज़ह रहे, शमीम अली 2 हफ्तों तक लापता थे, जिनकी मुंगल के रोज़ दरिया जेहलम के किनारे से लाश बरामद की गई थी। श्रीनगर के बेमीना इलाका में एक ज़ेर तमीर इमारत में लिफ्ट के गिर पड़ने के नतीजे में 2 गैर मुकामी मजदूर हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक शाहजहान कम्प्लेक्स बेमीना में SDA की इमारत ज़ेर तमीर है, जिसकी लिफ्ट के गिरने से
दोनों मजदूरों की हलाकत हो गई है। मजदूरों की शिनाख्त रामलाल और मूनलाल से की गई है। दोनों का तलक रियासत बिहार से बताया गया है। पुलिस ने इस जमन में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। कश्मीरी पंडित अपनी मांगों को यकसोई पर जोर देते हुए जम्मू में मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। जम्मू के रोज़ा जम्मू में कश्मीरी पंडितों की बड़ी तादाद ने एहतजाज करते हुए हुकूमत पर जोर दिया कि वो इनके मुतालबात की यकसोई करे। पंडितों ने इन्हें तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने और दीगर देराना मांगे पूरी करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि वो पिछले 72 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन ताहाल इंतज़ामिया की जानिब से इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर इनके मुतालबात की यकसोई में मज़ीद ताख़ीर की जाएगी तो वो अपने एहतजाज में शदीद पैदा करेंगे। नाजरीन, वकला बार एसोसिएशन जम्मू की जानिब से आज जम्मू में एहतजाज किया गया। वकला एसोसिएशन की जानिब से 22 और 23 जुलाई को अपने मुतालबात के तहत एहतजाज करने और खिदमात के बाईकाट की कॉल दी गई थी। ताहम जम्मू में वकला बार एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया कि इनकी देराना मांगें पूरी की जाएँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कम्प्लेक्स जम्मू से आज दोपहर एक एहतजाजी मार्च भी मंजर आम पर आया। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के जनरल सेक्रेटरी सुरजीत सिंह इंदोत्रा ने कहा कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रिब्यूनल और कमीशन की जानिब से वकला के मुतालबात को तायद हासिल है। वकला जम्मू कोर्ट में हिमाय मंजिला इमारत की तमीर का मुतालबा कर रहे हैं, जिसमें तमाम तर मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जाए। नाजरीन, आपको बताते चले कि गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सुरन कोट की तालिबात ने आज एहतजाज करते हुए धरना दिया। तालिबात की शिकायत है कि स्कूल में स्टाफ की कमी के नतीजे में इनकी तालीम बुरी तरह मुतासिर है। उन्होंने कहा है कि जारिया तालीमी साल जिस कदर निसाब की तकमील होनी चाहिए थी वो ताहाल नहीं हो पाई। तुलबा और इनके सरपरस्तों ने LG इंतज़ामिया से अपील की है कि वो इस जानिब तवज्जो दें। का यहाँ हमने प्रोटेस्ट देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा कि 50% स्टाफ जो है वो अवेलेबल नहीं है और 50% जो स्टाफ है इंस्टीट्यूशन को नहीं चला सकता। मेरी मांग है डिप्टी कमिश्नर साहब से, मेरी मांग है LG साहब से, मेरी मांग है चीफ सेक्रेटरी साहब से, कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन से मेरी मांग है कि वो इस स्कूल का मामला जो है ज़ाती मुदाखलत करके फौरी हल करें। CO पुंछ, ZDO सुरनकोट और ज़िला इंतज़ामिया जो है इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं और बच्चियों का मानना है कि अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम रोड को ब्लॉक करेंगे। उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है तहसील इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया पर जाती है। मैं इसकी कंडेम्ड करता हूँ
मैं पुरजोर लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत करता हूँ और डिप्टी कमिश्नर पुंछ को अपील करता हूँ कि वो ज़ाती मुदाखलत करके गर्ल्स हाई सेकेंडरी सुप्रीम कोर्ट का मामला जो है वो तरजीह पर हल करें। नाजरीन, पुंछ में सुरनकोट ब्लॉक के पंचों और सरपंचों के एक वफद ने बीडीसी सरबराह नज़ीर हुसैन की सरबराही में कमिश्नर महकमा जिला तरक्याती पुंछ इंद्रजीत से मुलाकात की और मुकामी लोगों को मेडिकल सहूलियात से मुतल्लिक दरपेश मसाइल हल करने की अपील की। देखिए, आज सुरनकोट के दूर अफ्ताद इलाका हिल काका मोड़ा बछाई कलर कटल वगैरह से सरपंच साहिबान और दीगर पीआरआईज का एक वफद जो है वो आज मेरे साथ जनाब डीसी साहब से मुलाकात हुआ। सुरनकोट के ये मसाइल थे कि जो हेल्थ के जो डिस्पेंसरी हैं, जैसे हिल काका में बहुत सारी जगह कलर कटर वगैरह आसपास, जहाँ पे जो मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी तरीके से आवाम तक नहीं पहुँच रही हैं, जिसके बारे में डीसी साहब से तफसील से गुफ्तगू हुई और डीसी साहब ने यकीन दहानी कराई है कि हम महकमा हेल्थ के ऊपर ज़ाती तौर पर ध्यान देंगे और आइंदा किसी किस्म की शिकायत जो है वो सरपंच साहिबान को मौसूल नहीं होगी। और मज़ीद उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपको किसी जगह कोई मुलाजिम एब्सेंट मिलता है, कहीं दवाई की कमी होती है, कहीं कोई भी मसला मसाइल जो लीगल तरीके से आपको कहीं दस्तियाब होते हैं, आप मुझे मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह उस पर कार्रवाई होगी। तो हम बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री तौर पे अपना डेपुटेशन जो है वो डीसी साहब के पास पेश करके हम बाहर आ गए। डीसी साहब से हमारी तफसील से बात हुई तो उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि मैं इसमें ज़ाती मुदाखलत करके आप लोगों के साथ इंसाफ करूँगा। हमारा मानना है कि किसी भी मुलाजम को बाहर से अटैच करके उसको होली सोली चार्ज दे के अस्पतालों का इस्तेसाल ना करवाया जाए। हमने मैडम जी को भी अप्रोच किया, हमने डीसी साहब को भी अप्रोच किया और हम मैडम जी से और डीसी साहब से अपील करते हैं कि वो ज़ाती मुदाखलत करके मामले को सुलझाएं, ना कि किसी वाहिद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें। और हम ये चाहते हैं कि जो लोग ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हैं या जिनके ख़िलाफ़ शिकायत है, उन लोगों को होली सोली चार्ज ना दिया जाए। हम उस चार्ज के कतई ख़िलाफ़ हैं। सोलार फौज की जानिब से पुंछ के मंडी बटाल कोटे लोरन इलाका में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनकाद अमल में लाया गया। बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने मेडिकल कैंप से रजू किया, जिनकी तशखीस के बाद इनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। मैं आर्मी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लोरन ब्लॉक की तरफ तवज्जो दी। ये आज पहली बार नहीं है, हमेशा से वो हमारे ब्लॉक लोरन की तरफ तवज्जो देते हैं, चाहे वो हमारे सरहदी इलाके हों या हमारे लोरन के गांव हो। ये बहुत पिछड़े हुए इलाके हैं, हमारे गरीब लोगों को फ्री में मेडिसिन दी है, डॉक्टर अरेंज किए हैं और आगे भी उम्मीद करूंगी कि ये एक मेडिकल कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज करे जो खुसूसन सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए हो। बटलकोट के अंदर एक आर्मी कैंप मेडिकल की जानिब से इन्होंने लगाया है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आर्मी का कुछ अपना रोल होता है। आर्मी सिर्फ सरहदों की हिफाजत और मुल्क की हिफाजत के लिए जुटी रहती है, लेकिन वाहिद एक मुल्क हमारा हिंदुस्तान है जहां ये देखने को मिलता है कि आर्मी और सिविलियन लोगों के बीच में जो तालमेल है, हमारा मुल्क जो है वो बहुत ही आगे है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। आज लोरन
के मकाम पर जो मेडिकल कैंप लगा है, मैं समझूंगा कि एक तारीखी कैंप है और ये उस मकाम पे कैंप है जहाँ के लोग जो हैं वो मंडी या पुंछ पहुँचने में काफ़ी देरी लग जाती है। और ख़ास करके बताऊँ कि यहाँ के लोग बहुत गरीब लोग हैं, इनके पास ज़मीनें कम हैं, ये सर्दी के मौसम में बैरून रियासत में जाके मजदूरी करते हैं। लेकिन आर्मी का शुक्रिया ख़ास करके 16 RR का कि उन्होंने यहाँ एक दूर दराज फार फलांग एरिए में ये कैंप लगा के लोगों की जो हेल्प की। हमने यहाँ एक मेडिकल कैंप आयोजन किया जो रोमियो फोर्स के तहत ऑपरेशन भावना के तहत किया गया। ये जो बटल कोट है ये लोरन में लोकेटेड है और बटल कोट जो है ये बिल्कुल ही कट ऑफ एरिया है। जो यहाँ के लोगों का जो मेडिकल फैसिलिटी है उनको थोड़ा मिलना प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रिक्ट पुंछ मेडिकल में जाना, वहाँ पर हॉस्पिटल में जाना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बटल कोट में एक मेडिकल कैंप का ऑर्गेनाइज कराया है जिसके अंदर हमने यहाँ के सिविल डॉक्टर जो कि यहाँ से 8 डॉक्टर आए हैं जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के द्वारा भेजा गया है, जिसके अंदर ऑर्थो, आई स्पेशलिस्ट, गायनो। नाज़रीन बता दें कि फिजिक्स कॉलेज गडोरा गांधरबल में आज महकमा फूड सेफ्टी विंग और दीगर के इश्तराक से आज़ादी का अमृत महतसू के तहत ए ट्राइट मील का एहतमाम किया गया। इस मेले में हार्टिकल्चर, HPMC के बशमूल दीगर शोबाजात की जानिब से मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी कश्मीर मोहतरमा इरफाना ने इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताईं। इवेंट को स्टार्ट करने के लिए यूजुअली कश्मीर में हम वी फॉलो दिस प्रोसीजर एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। सो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे चीफ बताने के तरीके और स्वाद में आज हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में एक प्रोग्राम किया हुआ है ईट राइट मेला, और एक मॉर्निंग में हमने एक वॉकेथॉन किया, ऑर्गेनाइज किया था। ये इन कोलैबोरेशन विद फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कोलैबोरेशन के साथ है। इसका जो पर्पस है, इसका जो मकसद है कि लोगों में अवेयरनेस करें कि क्या सही खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारी जो सोसाइटी, हमारे जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे जो हमारी जो प्रेवलेंट डिजीज़ हैं, क्लिनिकल डिजीज़ है वो बढ़ रही है, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है या इवन कैंसर है, फूड रिलेटेड है। तो इसलिए हमने ये इसका जो मुनक्कद ये पूरे डिवीज़न में हम कर रहे हैं। दिस इज़ द सेकेंड डिस्ट्रिक्ट, पहले हम बड़गाम में कर चुके हैं, अब हम गांधरबल में, ये पूरे डिवीज़न में हम परसों बांडीपोरा में हो रहा है। तो इट विल बी डन अक्रॉस द डिवीज़न। जस्ट इसका पर्पस और मकसद यही है कि लोगों में अवेयरनेस हम करें कि क्या सही खाना है क्या नहीं खाना है। प्लस हमारे जहाँ यहाँ एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे जो यहाँ फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं जो फूड रिलेटेड काम में ये उनका स्टॉल्स लगाए हैं, हमने उनको, हमारे अफसरों ने ट्रेनिंग दी हुई है, उनको प्रोसीजर समझाएं, SOPs हैं, डूज एंड डोंट समझाए हैं, ताकि जो वो पब्लिक में जो वो फूड आइटम्स से प्रोवाइड करेंगे दे शैल बी होलसम, न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी। नाजरीन आपको बताते चले कि अच्छन पलवामा से खबर है कि आज रन BR नाला में एक नौजवान लड़का डूब गया। मिलने वाली इब्तदाई इतला के मुताबिक लड़का नाला में नहाने के लिए आया था जो पानी में डूब गया। इतला मिलते ही पुलिस और बचाव टीम की जानिब से नौजवान की तलाश शुरू कर दी गई है। नाला में डूब जाने वाले नौजवान की शिनाख्त 19 साला शाहिद रशीद से की गई है, जो अलाईपुरा पलवामा का साकन बताया गया है।
देखिए अभी यहाँ पे अच्छन का जो रंबी आ रहा है बहुत ही अच्छा मशहूर रंबी आ रहा है जो बहुत से ऐसे इलाकों से गुजर के आता है। आज जुमा की नमाज के बाद एक ऐसा हादसा यहाँ पे देखने को मिला कि जो अलाईपुरा है अच्छन के लोकल ही एक विलेज है यहाँ पे, तो वहाँ से एक बच्चा है जिसका नाम शाहिद बताया जा रहा है। तो यही अफवाह फैली उस टाइम पे कि शायद वो बच्चा यहाँ पे कुछ मतलब कुछ एक ग्रुप का बच्चा आया था यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे वो स्विमिंग के लिए आए थे, लेकिन लेटर ऑन शायद एक बच्चा उनमें से गायब हुआ है। तो लेटर ऑन लोकल अथॉरिटीज़ और लोकल बॉडीज से जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे आए और उन्होंने इसके बाद यहाँ से तलाशी की देखा तो शायद उनके जो कपड़े हैं जो यहाँ पे विक्टिम है मैं बात करूँ तो उनके कपड़े उनका आधार कार्ड जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे मिले। लेकिन लेटर ऑन ये मसला हुआ कि जो बाकी यहाँ पे अथॉरिटीज़ है जब सब लोगों तक बात पहुँची, उनके घर वालों को ये बात पहुँची, तो यहाँ पे उसके बाद से यही सन्नाटा फैला हुआ है, सन्नाटा मच चुका है। क्योंकि आप यहाँ के जो लोकल एक लोग हैं और लेकर लोकल एक विलेज है वहाँ की जो अथॉरिटी उसी के जुरिडिक्शन में आता है जो एरिया है यहाँ पे, तो वहाँ से लोग आए, उसके बाद से यहाँ पे SHO साहब और बाकी अथॉरिटीज़ भी आए और उसके बाद से यहाँ पे काम स्टार्ट कर। आप देख रहे हैं कि कितने ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद है जो बाकी इलाकों से यहाँ पे मौजूद आ रहे हैं और यही काम कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से अंधेरा होने से पहले ये काम हम जल्दी से जल्दी निपटा सके। लेकिन मसला यही हुआ, मैं हमेशा से बात करता आया हूँ और अभी भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि देखिए हमारी हेल्थ की जो लोकल अथॉरिटीज़ है या अच्छे की लोकल अथॉरिटीज़ है डेफिनेटली लोकल माइनिंग यहाँ पे होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यही होगी आप लीगल माइनिंग कर लीजिए। लीगल माइनिंग के बाद अथॉरिटीज़ तक ये बात पहुंचाइए कि यहाँ पे कुछ ऐसे नाले बने हुए हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चों का जो जान है वो खतरे में पड़ सकती है। आप किसी भी जगह आप रोमा ऋषि की बात करें, रोम ऋषि की बात करें, यहाँ अच्छन रंबियारा की बात करें, यहीं पे नहीं हुआ। कबल कुछ साल पहले पंजरे में भी ऐसा वाक़ा सामने आया। तो लेकिन लेटर ऑन मसला ये होता है कि लोकल अथॉरिटीज़ भी ऐसे इसके काम में कोई ऐसे कॉशियस भी नहीं होते हैं और खासकर अभी का जो मसला है खुदा ना करे कि अब आगे हमें ऐसे हादसा देखने को मिले तो बेटर चीज़ यही है कि लोकल अथॉरिटीज़ खासकर जो गार्जियन है हमारे वालिदैन जो है उनके पास भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में कोशिश करें और खासकर आइंदा जो ऐसे हादसा ना हो उनके लिए कुछ सही इकदाम उठाने की कोशिश करें। कमिश्नर फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर ने आज डाक बंगला राजौरी में ईट राइट मेले की शिरकत की। इस मेले में तवानाई और सेहत बख्श ग़िज़ाओं से मुतल्लक स्टॉल्स लगाए गए। स्टॉल्स के लिए और मेहमान खसूसी के लिए से हम बीमार हो जाएंगे यही आते हैं। अनाज किया गया है, इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि जैसे इनका स्लोगन है कि ईट सेफ सर्व सेफ ईट सेफ, इसका मकसद ये है कि यहाँ पे दिखाया गया कि लोगों को हमें सेफ खाना खाना है, ऑर्गेनिक की तरफ जाना है, जंक फूड या फास्ट फूड को अवॉइड करना है। जैसा कि आप सब अच्छी तरह से जानते हो, जैसे आज का हालात है, लोग फास्ट लाइफ है, हर आदमी जल्दी से जल्दी फास्ट फूड की तरफ जा रहा है और वो सोचता है कि हम जल्दी खाना खाएं और निकल जाएं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट है। डिपार्टमेंट ने एक ऑर्गेनाइज कराया है प्रोग्राम भी बहुत अच्छा करें, हेल्दी खाएं, क्योंकि अगर हमारी सेहत ठीक होगी तो हम कंट्रीब्यूट करेंगे और जब आप हेल्दी हो तो आप नेशन के डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल करना चाहते हैं कि अपनी जो ट्रेडिशनल फूड है, जो कि न्यूट्रिटिव वैल्यू वाली फूड है, वो अडॉप्ट करें और जंक फूड को अवॉइड करें। और इसमें बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर की अपनी ऑर्गेनिक फूड जो प्रोडक्ट हो रही है, हॉर्टिकल्चर के फूड नए किस्म के जो हमारे लोकल पैदा हो रहे हैं, तो हम लोगों को यही प्रेरित करेंगे कि आपकी लोकल जो प्रोडक्ट होती है, खासकर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में खाएं और अपने बच्चों को हमेशा ये जो ताज़े फल और सब्जियों की तरफ प्रेरित करें और जंक फूड को अवॉइड करें। सदर जमहूरिया हिंद के ओहदा पर NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत पर बीजेपी की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। पुंछ के थाना मंडी में मुकामी बीजेपी यूनिट की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल थाना मंडी में बच्चों में मिठाई तकसीम की गई। मेरा नाम तमन्ना नजार है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। आज हमारे स्कूल गर्ल्स हाई सेकेंडरी में मंडल प्रधान गनीशौल साहब आए थे, जिन्होंने जो हमारी फर्स्ट ट्राइबल लेडी हैं जो प्रेसिडेंट बनी हैं उनके लिए मुबारकबाद देने के लिए बहुत खुशी है मुझे कि द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी प्रेसिडेंट बनी हैं वो एक मार्जिन विक्ट्री सेट करके वो हमारी प्रेसिडेंट बनी है। तो बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के, जैसे सर ने उनके बारे में हमें बताया और हमें मुबारकबाद दी। मैं और हमारी सारी गर्ल्स हाई स्कूल
गर्ल्स हाई सेकेंडरी की लड़की हैं, सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी द्रौपदी मुर्मू जी जो बीजेपी की कैंडिडेट थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, उन्होंने एक मार्जिन विक्ट्री से जीता है और ये सेकंड लेडी हैं हिंदुस्तान की जिनका प्रेसिडेंट के तौर पर इंतखाब हुआ है। उसी सिलसिला में हम अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से, MLC विबोध गुप्ता जी की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट यूनिट जो हमारा राजेंद्र गुप्ता जी जिनके अध्यक्ष हैं और हमारे अपने मंडल की तरफ से इन बच्चियों को ये मुबारकबाद पेश किया और इनके लिए कुछ स्वीट्स लाई हैं जो इनमें तकसीम की जाएंगी और इन बच्चियों को ये खुशी का इजहार किया गया है कि कल आप बच्चों में से कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। उसी सिलसिले में आज हमारा इन बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ है और ये खुशी का हमारे लिए खुशी का मौका था। नाजरीन, महकमा मवेशी पालन की जानिब से आज काकापुरा में एक शहूर बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। प्रोग्राम में मवेशी पालन से जुड़ी स्कीम से लोगों को वाकिफ करवाया गया। महकमा मवेशी पालन के अहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया कि वो हुकूमती स्कीम से वाकफियत हासिल करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। दूध के लिए स्कीमें आते हैं, ये आता है इम्प्लीमेंटिंग। हमें गवर्नमेंट में कुछ चेंजेस हुई, इस वक्त 3 टायर पंचायत रहता है। असल में जो 3 टायर पंचायत सिस्टम का मुद्दा है, मकसद है, इसमें है डिलीवरी। हमें स्कीमें आएगी, खाली रूरल डेवलपमेंट की नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट आजकल के दौर में कम से कम 1 साल का भी यहाँ पर करना पड़ता है। लास्ट ईयर हमें भी 14 के अच्छी का कन्वर्जन प्लान हमें था। गवर्नमेंट के पास ऐसे एजेंट है कि हर एक घर में लोग इंडियन आर्मी, अब गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीमें सप्लाई कर सकते हो। मैं आपको छोटी सी स्कीम यहाँ पे दूंगा। हमारे ग्राम सभा में शाना बशाना साथ दे दिया और हमारे मुश्किलात जो भी हमारे सरपंच साहिबान ने यहाँ पर ग्राम सभा में उठाया उनका इजाला किया और हम अपनी तरफ से मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतने दूर दराज एरिया में आकर डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से कम 100 किलोमीटर दूर पहाड़ी एरिया में आकर हमारी बात सुनी। देखिए, आज यहाँ पे जो 22 जुलाई को यहाँ हमारी इंडियन आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इनके इश्तराक से यहाँ पे एक महाग्राम सभा का इनका मेरे जो तिलेल एरिया है, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके ये जो हमारा मरकज आता है बड़ू गांव के अंदर हमने यहाँ पे इनका कराया। तो इस महाग्राम सभा का मकसद है यहाँ पे जो हमारे PRIs को खासकर इन्वॉल्व करके हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे स्कीमें हैं, खासकर इस वक्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे यहाँ पे स्कीमें हैं, उनका जो डायरेक्ट फ़ायदा हमारे जो है ग्रास रूट लेवल तक जो हमारे गरीब लोग हैं उन तक पहुँचाने का, और साथ ही साथ दूसरे जो हमारे यहाँ पे प्रोग्रेस दूसरे डेवलपमेंटल के चाहे वो RDD हो, RNB हो, उनके रिलेटेड जो भी प्रोग्रेस है वो उन सब की जानकारी यहाँ पे आवाम के साथ साथ जो है इंडियन आर्मी जो इनका एक अच्छा खासा हाथ रहता है यहाँ के डेवलपमेंट के लिए। तो इस महाग्राम सभा का ही मकसद है कि यहाँ जो भी हमारा प्रोग्रेस है यहाँ खासकर तिलेल की वो लोगों तक यहाँ पहुँचाएं। क्या कुछ डिस्कस हुआ यहाँ? देखिए, जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट का एक बड़ा फोकस है कि जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं सब एक आउटरीच प्रोग्राम करें। तो पिछली जून के महीने में हमने यहाँ तहसील तुलेल में जितनी भी हमारी 10 पंचायत थी, 10 पंचायत में अलग अलग ग्राम सभा की थी जिसमें सब डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव और PRIs के मेंबर्स थे और लोग थे जिन्होंने ऑपरेशन किया। तो उसी की एक नेक्स्ट स्टेप में हमने आज किया था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन आर्मी ने पूरे ब्लॉक तुलेल का जो लास्ट ईयर पिछले महीने में हर किसी गांव में हुआ था, उसका एक महाग्राम सभा मनाया। यहाँ पे एक सब डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव से इंडियन आर्मी के लोग थे और जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव BDCs, DDCs और सरपंच और जनरल पब्लिक थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कोशिश यही थी कि एक तो लोगों तक गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे में आगाही उनको पहुंचाई जाए और जितने डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उनके बारे में लोगों को बताया जाए। साथ साथ में लोगों के जितने भी मसले मसाइल हैं उनको नोट करके कंसर्न जितनी भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज हैं उनके पास उनको फॉरवर्ड करके कोशिश हमारी ये है कि जितने भी लोगों के मसले तो जितने भी कम समय में सॉर्ट आउट हो जाएंगे, उनको सोल्यूशन मिल जाए। बस यही कोशिश हमारी है। नाजरीन, काकापुरा ऑफिस ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर में आज खवातीन के लिए एक इजलास मुनक्कद किया गया। इजलास में सरकारी स्कीम उम्मीदवार
NRLM के फ़ायदों से वाकिफ़ कराया गया। ख़वातीन को इस बात से वाकिफ़ किया गया कि वो हुकूमत की जारी कुर्दा मुख्तलिफ स्कीम से फ़ायदा हासिल करते हुए खुद रोज़गार से जुड़ सकती हैं। हम काकपुरा ब्लॉक से हैं और हमारे SAG का नाम है अतुल। हमें आज यहाँ पे बुलाया गया था इस मीटिंग के लिए कि हमें एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताया गया कि यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री को कितनी स्कीम्स आई हैं, उनके बारे में हमें अवेयर किया गया, जिसके लिए हम इन एनिमल हस्बेंड्री के चीफ के बहुत ही शुक्रगुजार हैं जो यहाँ आए थे और हमें अवेयर किया कि क्या क्या हम कर सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री में, कौन कौन सा यूनिट खोल सकते हैं जिससे हमारा रोज़गार बढ़ सकता है और यहाँ की बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है। काकपुर सतन बिलोंग कर सोन काकपुर ब्लॉक यम प्रोग्राम बनोमुत उम्मीद तमें उम्मीद से जुड़े योत सान खतर असल प्रोग्राम योतन अमी आज प्रोग्राम थोमुत एनिमल हस्बेंड्री वाले योतन यमो दित इंफॉर्मेशन से अगर हसा यूनिट खोलन क्या तम खतर कर सोन रोजगार बढ़ यमो वोन कि तुम अनिव गाव तो तम खोलो यूनिट तम बढ़ तुम रोजगार अस आव यह पसंद। मैं चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर पुलवामा। आज हमने एक छोटा सा अवेयरनेस कैंप रखा था यहाँ पे काकपुरा में, जिसमें हमारी FPOs लेडीज़ में आ गई और हमारे डिपार्टमेंट ने इनको बहुत सी अपनी जो स्कीम्स हैं जैसे IDDS है, IPDP है और वो हमने बताई, और उसके अलावा और भी जो स्कीमें हैं वो भी हमने इनको पूरी बता दी। इस स्कीम में इनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। जो खास करके IDDS की स्कीम है, इनको 2 कॉज की स्कीम है, उसमें इनको कॉज लेनी है, गाय लेनी है और एक अपना रोज़गार चलाने के लिए उसमें बहुत बेनिफिट हो सकता है। महीने का ये 20, 25, 30 हज़ार रुपया उसमें से निकाल सकते हैं। तो लिहाजा मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो लेडीज़ आई थी जो 20, 50, 70 की तादाद में थी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझा और उन्होंने ये मुतमीन हो गई हमारी स्कीमों से। और हमारे यहाँ पे VS भी हैं, सर्जन्स भी हैं जो आसपास जो हैं, फिर भी उनको नहीं जो पता लगेगा वहाँ पे वो ऑफिस में जाके फॉर्म भर के और वो अच्छे से वो ले सकती हैं इसकी। नाजरीन चलिए डालते हैं एक नज़र फिर से सुर्खियों पर। CBSE 12वीं जमात के नताइज कर दिए गए जारी, 92% से ज़ायद तलबा हुए कामयाब। एक बार फिर लड़कियों ने लड़कों पर हासिल की सबकत। जम्मू कश्मीर में रोजगार फराहम करना और सनतें कायम करना सरकार का है मकसद। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से शाहनवाज हुसैन का खिताब। हाईब्रिड मिलिटेंसी एक नया चैलेंज, DGP का बयान। कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए नौजवानों को किया जा रहा है गुमराह। जम्मू कश्मीर में मौसम मजमूई तौर पर अबर आलूद, आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश के हैं आसार। महकमा मौसमियात ने की पेश कियासी। वकला बार एसोसिएशन जम्मू ने किया एहतजाज, मुतालबात पूरे करने हुकूमत पर दिया जोर। शमीम अली कत्ल मामला में श्रीनगर पुलिस ने की कार्रवाई, 2 अफराद कर लिए गए गिरफ्तार। बेमेना में जेर तामीर इमारत की लिफ्ट गिर पड़ी, 2 गैर मुकामी मजदूर हुए हलाक। नाजरीन फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर। अल्लाह हाफिज।